आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इंसान को ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में अक्सर सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्यादा अच्छा बनना बुरा क्यों होता है और एक अच्छा इंसान क्यों हमेशा दुखी और परेशान रहता है। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आया और कहा, बुद्ध, मैं एक बहुत अच्छा और सीधा व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ। फिर भी सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते हैं, जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज्यादा काम भी करता हूँ। घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता, सब मेरा फायदा उठाते हैं। आखिर में मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। बौद्ध भिक्षु की ये बात उस व्यक्ति को अजीब लगी, लेकिन फिर भी चुप होकर वो उनकी बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तुम एक अच्छे इंसान बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छिपा देते हो। सामने वाला तो ये नहीं जानता कि तुम्हारी गलतियां भी हैं, क्योंकि तुम सिर्फ वही कहते और करते हो जिससे सामने वाला खुश रहे। तुम ऐसा इसलिए करते हो ताकि वह भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा, लेकिन यह तुम्हें मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम असल में वह नहीं हो जो तुम बनने का दिखावा कर रहे हो। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वह भी तुम्हें खुश रखें। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो ताकि वह तुम्हें अच्छा इंसान माने, और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन यह नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूं जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती हैं। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे लोगों का ध्यान रखते हैं और उनकी मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, चाहे सामने वाले को उनकी मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए वे ज्यादातर मौकों पर ऐसे काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करें। अगर उन्हें लगे कि किसी काम से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो ऐसे काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक बनाएंगे और उन पर गुस्सा होंगे, जिससे वे कमजोर व्यक्ति माने जा सकते हैं। चौथी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग अपनी जरूरतों और कामों को सबसे ऊपर रखने के बजाय दूसरे लोगों के कामों को पहले करते हैं ताकि वे लोगों की नजर में अच्छा बन सके। इसलिए ऐसे लोगों की इज्जत कभी नहीं होती जो हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वे केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे, इसलिए वे अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। इतना सुनने के बाद व्यक्ति ने कहा, इन आदतों में क्या बुराई है? सबका भला करना तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज्यादातर मौकों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वे अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छिपा देते हैं। सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल होते हैं कि वे कई बार जरूरी कामों और दूसरों की महत्वपूर्ण बातों को भी उनसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरा, अच्छे लोग अपनी जरूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसलिए वे दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं अपने जरूरी कामों को करवाने के लिए, जैसे कि सामने वाले की चापलूसी करना या उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी कर लेना। चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। ये इस बात का दिखावा करते हैं कि वे लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह मदद सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे और इन्हें अच्छा इंसान समझे, जिससे वे जरूरत पड़ने पर भी इनकी मदद करें।
लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले में मदद नहीं मिलती तो वे गुस्सा हो जाते हैं, उससे बदला लेने का मौका ढूंढते हैं। 5वां, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। 6, अच्छे लोगों को लगता है कि सभी उन्हें पसंद करें, सभी इनसे प्यार करें, जिससे दूसरों को इनका दोस्त बनने या इनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि यह हर किसी के सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान नहीं बने, बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों का फायदा उठाएं? नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूं कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम्हें एक सीधा साधा और अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वह होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं है। वह जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वह जानता है कि वह एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकार करता है। एक सुलझा हुआ इंसान यह भी अच्छे से जानता है कि उसका और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज हो जाएं, लेकिन वह इसे भी स्वीकार करता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई जरूरतें शेष नहीं रही। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेंगी और जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो तुम दुखी हो जाओगे। जो इंसान यह कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। पर क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा। तुम्हें दुखी होने से बचने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता यह है कि वह अपनी और अपने चाहने वालों की जरूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे लोग दूसरों की जरूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे लोग दूसरों की फालतू जरूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि इनकी खुद की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी ना हों। अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे इनकी सहायता की सख्त जरूरत है, तब ये अपने महत्वपूर्ण काम को पीछे रखकर उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं और यह अपने से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग बस अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हें उसकी सहायता करने के लायक बनना होगा, और लायक को सक्षम बनने के लिए इन्हें अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत ज्यादा बीमार है तो फिर वह दूसरे बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ जरूरतें और इच्छाएं होती हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई जरूरतें या इच्छाएं नहीं हैं, इसीलिए वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वह अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रख सकता, इसीलिए वह केवल उसी इंसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं और जो सच में उससे प्यार करता है और उसकी परवाह करता है। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से भी पीछे नहीं हटता, चाहे वह उसका कोई परिवारजन, सगा संबंधी या मित्र क्यों ना हो।
क्योंकि वह किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता, सिर्फ उसे खुश रखने या सामने वाले की नजरों में अच्छा इंसान बनने के लिए। इस तरह वह खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है। जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं वह सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही दुखी कर बैठते हैं, जो कि वह खुद है। तीसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वह जीना चाहता है। वह सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो। वह बस दूसरे लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में अपना मन मार कर नहीं रखता और खुलकर पूरे उत्साह और जोश के साथ अपना जीवन जीता है। उसे अपनी पसंद नापसंद पता है और उसे अपने आप पर भरोसा होता है। इसीलिए वह किसी इंसान की छोटी चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की जरूरत उसे नहीं होती। अब उस व्यक्ति को गौतम बुद्ध की बातें समझ आने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला प्रश्न, क्या मैं अपने लिए वह जिंदगी बना रहा हूं जो मैं असल में अपने लिए चाहता हूं? और दूसरा प्रश्न, अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा? जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तब तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हो। इसीलिए अगर तुम एक खुशहाल और मनचाहे जिंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, न कि सीधा इंसान। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु मौन हो गए। व्यक्ति को भी अब समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, न कि सीधा। उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में नमो बुद्ध जरूर लिखें। धन्यवाद।